हेलो दोस्तों इस वीडियो में क्लास 10th मैथ क्वेश्चन बैंक 2023 फर्स्ट सीटिंग दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा तो एक भी सब्जेक्टिव या क्योंकि क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद दोस्तों एक भी लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों हम बोल रहे थे दोस्तों, देखिए 12th का जो एग्जाम पढ़ा है मैथ का, टोटल के टोटल क्वेश्चन बैंक से दिया है दोस्तों। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है मैथ का। ठीक है दोस्तों, इलेक्शन का समय है दोस्तों, तो जितना भी सेट निकला है मॉडल पेपर उसको सोल्यूशन तो कर दिए हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन बैंक ज़्यादा नहीं दोस्तों, 2023 से लेकर 2019 तक कर लीजिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 31 हम शुरू करते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस वाई बराबर 8 का आलेख खींचे और हल करें। इसमें दोस्तों आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है और एक्स वाई का मान निकालना है। हल करने का मतलब हुआ दोस्तों। ठीक है, तो पहले दिया गया समीकरण जो दिया हुआ रहता है उसको पहला को x मान लेंगे, दूसरा को y। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में लिखेंगे दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 1 और 2x प्लस वाई बराबर 8। उसके बाद देखो इसको समीकरण 2 मान लेंगे दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 1। देखिए दोस्तों, एकदम पूरा इजी मेथड से बताएंगे दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। कोई भी ग्राफ हो, चाहे 10th हो या तो कोई भी ग्राफ हो दोस्तों, क्लास 10th या 9th का, इसी प्रोसेस से बनाएंगे दोस्तों। देखना ध्यान से, पहले अपने मर्जी से लिखेंगे यदि x बराबर 0, तो जिसको 0 करते हैं दोस्तों, यदि x बराबर 0 तो जिसको 0 कीजिए ना उसको ढक दीजिए। कहने मतलब ढकिया नियम से। तो माइनस बाई बराबर क्या होगा 1, तो बाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों -1। बेसिक मजबूत होगा दोस्तों, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस में नहीं समझिए, गुणाम है तो गुणाम रहता है भाग में जाता है, नीचे माइनस नहीं लिखा था इसलिए ऊपर में लिखाया। ठीक है दोस्तों, तो x के मान 0 किए तो बाई के मान -1 आया। अब लिखेंगे यदि बाई बराबर 0 तो जिसको 0 कीजिए उसको ढक दीजिए। ढक दिए तो x बराबर कितना गया दोस्तों 1। उसके बाद डब्बा बना दिया जाएगा। ठीक है, डब्बा क्या करेंगे दोस्तों, बना देंगे। इंच स्केल्स लेके जाइएगा दोस्तों, आप बनाइएगा बढ़िया से उसमें। ठीक है, देखिए हम समझा रहे हैं, x है ये बाई है, x के मान 0 किए तो बाई का मान 1 आया, -1 आया। बाई के मान 0 किए तो x के मान 1 आया। ये क्या है दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट है। अब लिखेंगे जे काम इसमें किए हैं दोस्तों वही काम समीकरण सेकेंड में करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 2x प्लस वाई बराबर 8। तो वही कंडीशन करेंगे जैसे किए थे पहले में, यदि x बराबर 0 तो जिसको 0 कीजिए दोस्तों उसको ढक दीजिए। तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई बराबर, तो प्लस तो वाई लिखाता नहीं, आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो वाई का मान कितना गया 8। x बराबर 0 किए तो वाई का मान 8 आया। कहने मतलब जिसको 0 करते उसको ढक दीजिए। अभी लिखेंगे यदि वाई बराबर 0 तो वाई का मान 0 किए तो वाई को ढक दीजिए चिन्ह के साथ। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो कहने मतलब x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 8/2 बराबर 4। यानी x के मान डायरेक्ट लिखिएगा दोस्तों, बच्चा नहीं है, 10th का स्टूडेंट हो गए हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे फीलिंग्स कैसे कटा। हाँ, तो इसको इसे आप काट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं भी काटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उतना समझेगा नहीं, बच्चा थोड़ा सा चेक करता है पहला दूसरा वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ नहीं काटे तो नंबर काट लेगा, वो सब कोई बात नहीं है वैसा। ठीक है बाबू, तो x ये बाई, x के मान 0 किए ना तो बाई का मान कितना आया 8 आया। बाई का मान 0 किए तो x के मान 4 आया। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों डब्बा को देखते हुए अगर आप खींचते हैं दोस्तों, देखिए कैसे, तो x में तो निगेटिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको ऊपर थोड़ा बढ़ाते हैं दोस्तों। अब हम ग्राफ देख खींचते हैं। आपको दोस्तों वहाँ पे ग्राफ कॉपी पर खींचना है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम पेज पे खींच के दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाई में देखिए निगेटिव 1 तक है, इसलिए नीचे कम ही लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स बाई का मान निकालना है दोस्तों, इसलिए जगह बचा के रखेंगे थोड़ा। ठीक है, ये देखिए तीर मार देंगे तो इसको अकॉर्डिंग ये खींचते हैं। बाई में देखिए मैक्सिमम 8 तक है, जैसे देखिए ये x होता है, पहले लिख दीजिए इसको x डैश, ये बाई डैश, यहाँ 0 लिख देंगे दोस्तों। यहाँ क्या होता है 0 होता है।
अब देखना है दोस्तों, दोनों डब्बा में बाई में पॉजिटिव कितना है, मैक्सिमम 8 तक था, 8 तक ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों। एक्स में मैक्सिमम कितना है, 4 तक प्लस में, तो इधर जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बाई में निगेटिव भी है 1 तक, तो 1 नीचे जाएंगे दोस्तों, वो भी माइनस में। ठीक है दोस्तों। अब देखना है पहला डिब्बा में 0 छोड़ के देखिए, एक्स में 1 है, बाई में -1, यानी एक्स में 1 है अब बाई -1 है। तो ये दोनों मिला के दोस्तों खींच देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, खींच देंगे। ठीक है, खींचा गया दोस्तों ये दोनों मिलाकर। ये समीकरण फर्स्ट है दोस्तों। अब देखिए समीकरण 2 में बाई में 8 है, तो बाई में 8 यहाँ है, एक्स में 4 यहाँ है। ठीक है, 0 छोड़ के देखते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या कीजिए, मिला के खींच दीजिए। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा बढ़ाते हैं आगे इसको। ठीक है, इस लाइन में आपको कल पेंसिल से खींचना है दोस्तों ग्राफ कॉपी में। ठीक है ना, ये ऐसे खींचा गया, ऐसे खींच दिए दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, समीकरण सेकेंड है, समीकरण सेकेंड है। अच्छा से लिखता हूँ, समीकरण सेकेंड। तो इसका लाइन पर लिख दीजिए समीकरण दोस्तों, जगह आप खींचे। पहला है एक्स वाला है, पहला समीकरण है x माइनस बाई बराबर 1 है, और दूसरा क्या है दोस्तों, 2x प्लस बाई बराबर 8। तो जिसका अगर आप खींचेंगे उसी लाइन पर लिखेंगे। ठीक है, ये पहला था दोस्तों, यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए, का जो भी लिखे, लेकिन उसी लाइन पर लिखना है आपको मान उसका। ठीक है दोस्तों। तो अब तो ये खींचा गया दोस्तों। अब देखिए पॉइंट कैसे लिखते हैं। तो पॉइंट में देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, ऐसे बिंदु लिखा हुआ नहीं, पहले एक्स लिखा था उसके बाद बाई। और एक्स अक्ष पर ने दोस्तों, एक्स अक्ष पर बाई का मान 0 होता है। जैसे एक्स अक्ष के स्थित किसी बिंदु का नियामक, तो क्या होगा, x, 0। अब बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक, तो 0, क्या होता है, बाई होता है, याद रखिएगा। यानी लिख लीजिए नोट्स में, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x, 0। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है सब। अब बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक 0, बाई होता है। ठीक है दोस्तों, अब बिंदु में पहले x का वैल्यू लिखाता है। तो ई देखिए ध्यान से, तो x के कितना है दोस्तों, 4 है यहाँ। अब बाई क्या होगा, 0, क्योंकि ये x अक्ष है, ये भी x अक्ष है। तो x कितना है दोस्तों, 1 है, बाई कितना है, 0। ये देखिए बाई अक्ष है, तो पहले x का वैल्यू लिखाता है। तो यहाँ x क्या होगा, बाई अक्ष पर 0, और बाई कितना है, -1 है। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 को अच्छा से लिख देते हैं। 0, क्या है दोस्तों, -1, 0, -1। अब ई पॉइंट देखिए बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष पर x के मान 0 होता है, बाई कितना 8 है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये पॉइंट जो कटिंग किया है इसका नाम ए दे दी है। ठीक है, अब ये पॉइंट दोस्तों आपको ग्राफ कॉपी में पता चल जाएगा कहाँ पर ही काटा है। ठीक है दोस्तों, इसे बोर्ड पर बता देते तो हम खींच के दिखा देते हैं। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा दोस्तों, कह रहा था कि हल कीजिए। तो हल करने का मतलब हुआ दोस्तों, ये जो कटा है एक्स बाई मान निकालना, तो दोनों समीकरण से एक्स बाई मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो हल करने का मतलब होता है दोस्तों, कोई विधि से आप एक्स बाई मान निकालिए, 2x प्लस बाई बराबर 8। देखिए दोस्तों, ये कट रहा है, तो ये 3x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 8 9 हो जाएगा। कहने का मतलब x के मान हमको 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया, तो कोई समीकरण में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 यही है ना दोस्तों। अब x के लिए आप क्या रख देंगे, 3 माइनस बाई बराबर 1। तो 3 - 1 बराबर बाई, कहने मतलब बाई का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो बिंदु में दोस्तों x को बाई लिखा था, तो x के मान 3 है, अब बाई का मान कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो इसका हल किया क्या है दोस्तों, 3, 2। तो ये प्रतिच्छेद ने किया, इतना कीजिएगा दोस्तों एग्जाम में तो आपको 4 नंबर देगा। ठीक है, आप चाहते हैं पूरा पूरा हमको 5 नंबर चाहिए, तो इसके लिए जो ग्राफ है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्या है दोस्तों ये ग्राफ, तो लिखेंगे अतः ग्राफ दोस्तों 3 प्रकार के होता है। एक देखो दोस्तों, कौन ग्राफ है, प्रतिच्छेदी ग्राफ। ठीक है ना, सॉरी, तो ग्राफ दोस्तों 3 प्रकार के होता है। तो पहला होता है दोस्तों प्रतिच्छेदी, और दूसरा होता है समांतर, एक दूसरे को कहियो नहीं काटता। समांतर के मतलब जैसे बराबर जाएगा, कभी नहीं काटे एक दूसरे को। और तीसरा होता है संपाती, जो ग्राफ खींचेंगे तो दोनों समीकरण एक ही लाइन पर आएगा। तो जो ग्राफ खींचाता है दोस्तों उसका नाम लिखा जाता है, उसको नाम लिखिएगा तो पूरा पूरा मार्क्स देगा, यानी 5 में 5 में से मिलेगा। ठीक है, तो अंत में लिख देंगे अतः
दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं बिंदु ए कितना है दोस्तों 3,2 पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना लिखिएगा दोस्तों, उसका औकात नहीं एक भी नंबर काटेगा। ठीक है, तो दुनिया कोई भी ग्राफ रहे दोस्तों, चाहे 9th में हो या 10th में या और कुछ में भी हो। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको सोल्यूशन करना है दोस्तों। पहले x के मान 0 तो y के मान लिख लेगा, कुछ भी ग्राफ मिलेगा 9th 10th में तो इसी ढंग से सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है, ऑब्जेक्टिव का आपको सोल्यूशन भी करते हैं इस चैनल पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी आयत का क्षेत्रफल जो है ना दोस्तों 528 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई आपको पता नहीं दोस्तों, ठीक है ना, तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे दोस्तों। एक अधिक के मतलब क्या हुआ, एक जोड़ देना, एक कम के मतलब क्या हुआ, एक घटा देना। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई को जो x मान लिए ना दोस्तों, तो लंबाई जो होगा चौड़ाई के दुगने से एक अधिक होगा, तो चौड़ाई x होगा। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई कितना होगा, इसका दुगना कीजिए यानी 2x, एक अधिक मतलब एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का हमसे क्या पूछ रहा है, तो देखिए क्या कर रहा, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन कि दोस्तों देखिए पूरा वीडियो बना रहे थे, यहाँ पूरा डार्कनेस के तरह लगता था दोस्तों, इसलिए 4-5 को मरकरी लगा दी है दोस्तों। ये वीडियो अपना रूम में ही शूटिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिएगा ध्यान से। तो हमको जो दिया हुआ पहले लिख देते दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए पहले सॉल्यूशन लिख दिए दोस्तों, आप सॉल्यूशन लिखिए या हल लिखिए, ये नहीं सोचिए आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है सॉल्यूशन लिखेंगे तो काट देगा, काटने का औकात नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैथ में हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को शॉर्ट में इसे लिखते हैं दोस्तों। तो आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना है दोस्तों 528 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका मान है तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, माना कि चौड़ाई, माना कि चौड़ाई, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि कह रहा है दोस्तों लंबाई जी है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से, नहीं चौड़ाई नहीं पता आपको, नहीं लंबाई पता है, लेकिन ये पता है कि चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है लंबाई। तो चौड़ाई इसीलिए मानेंगे पहले चौड़ाई, तो इसलिए लिख दिए माना कि चौड़ाई बराबर क्या मान लिए दोस्तों, x मीटर। इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लंबाई देखिए हो जाएगा चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई क्या है दोस्तों x है, तो x का दुगना से एक अधिक, एक अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे, एक कम करता तो घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2x + 1। ठीक है दोस्तों, अब लगा दीजिए समीकरण 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, दिया हुआ पहले जे लिख दीजिए। आपको पता है दोस्तों यहाँ फॉर्मूला ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, जे आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो लिख दिए, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का। ठीक है दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों 528, तो 528 लिख दिए। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये सब लास्ट, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों 528, तो 528 लिख दिए। ठीक है, लंबाई क्या है दोस्तों, तो लंबाई हमको क्या है 2x + 1, और चौड़ाई क्या है दोस्तों, तो गुने इंटू मतलब होता है गुने होता है दोस्तों, लीजिए नहीं तो गुने लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ गुने लिख दिए। चौड़ाई क्या है दोस्तों x है। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा समझिए कि इसको पहले लिख दिए, तो इसको गुना कर दीजिए, तो 2x² हो जाएगा दोस्तों प्लस x हो जाएगा बराबर 528 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको ऊपर कर देता हूँ दोस्तों जिससे आपको क्लीन दिखे। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों,
बराबर 0। अब यहाँ से दोस्तों देखिए ध्यान से, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में अधिकतम पूछता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 कंडीशन होता है x का मान निकालने के लिए। एक होता है द्विघात सूत्र लगा कर निकाल दीजिए, d बराबर जिसे x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। उससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं दोस्तों, नहीं तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं दोस्तों। आपको जे अच्छा लगता है वो कीजिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन जो रहता है आप कोई विधि से निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि गुणनखंड विधि से निकालने से दोस्तों क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में बनता है। शॉर्ट में कैसे बनता है दोस्तों, आपको ए बी सी का मान पता है, ठीक है दोस्तों। तो ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान 2 है और सी, ए का मान 2 है दोस्तों, बी का मान 1 है और सी का मान कितना है -528 है, ठीक है। तो अगर जो 100 के गुणाम जो रहता है दोस्तों, तो पहले इसको गुना कर दिया जाता है इससे। तो इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर जो इसको गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 1056 हो जाएगा दोस्तों। तो जे भी गुना करने के बाद आता है दोस्तों, इसको खंड करते हैं। कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जैसे इसको 2 से लगाएंगे कितना होगा दोस्तों, इतना होगा 528। फिर 2 से लगाएंगे तो 26 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 13 2 हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 हो जाए, सॉरी 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर 2 से लगाएगा 3 3 हो जाएगा। ऐसी खंड कर ले जाइए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे लिखेंगे कि क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए, माइनस इतना, ठीक है दोस्तों। इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 16 दूनी 32। देखिए दोस्तों इसको आर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पूरा खंड करने से मतलब नहीं है, आपको कैसे लिखना है कि घटाने पर x आना चाहिए, गुना करने पर क्या आना चाहिए। x के मतलब हुआ दोस्तों 1, x के मतलब क्या हुआ 1। अब गुना करने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, -1056, ठीक है। तो इसको अगर गुना किया तो क्या आया दोस्तों, 32 आया। अभी क्या आया, 33 आया, ठीक है। तो इसको घटाने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 1 आना चाहिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। अगर जो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1056, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये बहुपद है दोस्तों, इसीलिए यहाँ x यूज किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको अभी समझिए, हटा दिए। तो इसका कंडीशन होता है ना, गुना करने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, गुना करने पर AC और जोड़ने या घटाने पर B आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 33 -32x, या -32। देखिए दोस्तों अब इसको हम क्या लिख देंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो इसको हम लिख देंगे, इस जैसे वैसी रहने दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 33x और -32x। तो ये घटेगा तो x आ जाएगा, ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, जैसे है वैसे। इसको मिटा दीजिए दोस्तों, इस सब रफ में किया जाता है, ठीक है, बराबर 0। अब ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं, x कॉमन है दोस्तों। तो x कॉमन ले लेंगे, 2x बचेगा और प्लस क्या होगा, 33 होगा, माइनस ये दोनों में कुछ ही कॉमन है दोस्तों, 32 नहीं 16 कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों, 16। देखिए 16 कॉमन लेते हैं, तो 16 कॉमन ले लिए दोस्तों, तो यहाँ 2x बच गया, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 16 48 हुआ दोस्तों, 16 48 को बच गया दोस्तों, 4 बच गया। फिर 16 48 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब टोटल में क्या कॉमन है दोस्तों, यदि सही बनेगा दोस्तों तो ये दोनों शकल आपको सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। तो टोटल में क्या कॉमन है दोस्तों, 2x + 33, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा, x - 32 x - 16 इक्वल टू 0। तो 2x + 33 बराबर 0। तो 2x इक्वल टू -33। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -33/2। तो ये दोस्तों x का मान नहीं होगा, ये अमान होगा। तो इसको अमान लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर नहीं होगा, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर -33/2 अमान, अमान मतलब मान नहीं, मान, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल है दोस्तों, तो आयत का लंबाई चौड़ाई, लंबाई क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता दोस्तों, ठीक है, ठीक है। लंबाई या चौड़ाई कभी भी निगेटिव नहीं होता, चाहे क्षेत्रफल है या लंबाई चौड़ाई रहे। इसलिए x का मान -33/2 क्या होगा, अमान होगा दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा। तो x बराबर हमको क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार इतना बराबर 0 की, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, यानी x - 32 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना, यानी 16 आएगा इसका आंसर दोस्तों। x का मान 16 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना दोस्तों, चाहे आयु संबंधी रहे या कुछ भी रहे, तो जो निगेटिव वाला आंसर रहेगा ना दोस्तों, वो नहीं होगा। उसको यहाँ पे काट दीजिए, नहीं तो चूंकि करके यहाँ लिख दीजिए इतना अमान है। अमान मतलब मान नहीं है, ठीक है दोस्तों, यानी आंसर नहीं है। तो x के मान हमको कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 16 आ गया। तो इसमें क्वेश्चन में हमको कह रहा था आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई को हम x माने हैं, तो चौड़ाई क्या आ गया दोस्तों,
16 मीटर, और लंबाई क्या आ जाएगा इसका दुगना से एक अधिक। देखिए तो अंत में लिख दीजिएगा, देखिए पहले इसे लिख देते हैं, लंबाई बराबर, तो लंबाई क्या है दोस्तों 2x + 1 हुआ है, ठीक है। तो 2 × x के मान 16 है प्लस 1, देखिए दोस्तों डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, 16 4, देखिए 16 दूनी 32, 1 33 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये लंबाई निकल गया, तो अंत में लिख देंगे अतः आयत की लंबाई कितना है दोस्तों 33 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इस सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि गुणनखंड विधि देखिए दोस्तों सिंपल, इसमें शॉर्ट में बनता है, नहीं तो आपकी मर्जी है, उससे भी बनाइए, बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं काटेगा, आपको जैसे मर्जी हो वैसे बनाइए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, खास करके क्षेत्रफल वाला ज़्यादा पूछता है दोस्तों, ये सब कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा दोस्तों, एक भी नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिए दोस्तों, कि क्वेश्चन बैंक जो है दोस्तों मॉडल पेपर से, क्वेश्चन बैंक है दोस्तों जो मॉडल पेपर निकालता है उससे भी खास इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर से ज़्यादा महत्व आपको क्वेश्चन बैंक को देना है दोस्तों, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन रिपीट करेगा, क्योंकि 2024 से दोस्तों इलेक्शन का समय है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी जैसे देखिए 12th में भी पूरा सेम टू सेम यूज किया पूरा क्वेश्चन बैंक, ठीक है दोस्तों। तो इस बार भी 10th में भी क्वेश्चन बैंक देने की संभावना पूरा है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन बैंक का एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं कीजिए, हम 100% गारंटी लेते हैं। तो क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैथ वाला भी क्वेश्चन पूरी रिपीटे कर देता है, ठीक है दोस्तों। कुछ में डिजिट चेंज करेगा लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा दोस्तों। तो देखिए क्या है दोस्तों 33 नंबर, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान होता है। तो मान लीजिए दोस्तों दो त्रिभुज बना दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप ABCDEF भी दे सकते हैं, चलिए हम दे दिए नाम ABCPQR, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लिखेंगे, पहले दोस्तों दिया है, क्या दिया है दोस्तों, यानी दो त्रिभुज जो समरूप है, यानी दिया है, हम जे त्रिभुज माने उसके बारे में लिखेंगे, आप जे मानेंगे उसके बारे में लिखिएगा, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है दोस्तों PQR, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं क्या होते हैं अनुपाती होती है, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमको कोण से मतलब नहीं है, भुजा से मतलब है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमको क्या करा, सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात से मतलब है हमको दोस्तों भुजा का अनुपात से, ठीक है। तो भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों AB/PQ हो जाएगा दोस्तों, इसका संगत भुजा हो गया, ठीक है, बराबर BC/QR हो जाएगा दोस्तों, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों AC/PR, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिख देंगे इसलिए AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR, ये हो गया दोस्तों। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है दोस्तों, तो सिद्ध करना है, कह रहा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए फिर से पढ़ता हूँ एक बार, ठीक है। सिद्ध करिए कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात, यानी सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ABC का परिमाप बट्टा त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों यही चीज सिद्ध करना है, यानी AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR, ये हमको सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए आगे क्या करेंगे। इसके लिए दोस्तों देखिए क्या करना है, इसको ए बी सी पी क्यू आर इसको मान लिए, ए बी सी पी क्यू आर मान लिए। क्यों माने दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। अब लिखेंगे परमान, क्या लिखेंगे दोस्तों, परमान। तो परमान में देखिए क्या करेंगे, तो परमान लिख दिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख दिए दोस्तों, परमान। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। ये कैसे हुआ दोस्तों, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, चूंकि त्रिभुज ये है ना ए बी सी और समरूप त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, अनुपात में होता है, इसलिए लिख दिए। अब देखना दोस्तों यहाँ ए बी, अब ए बी को देखिए दोस्तों हम क्या थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर के। इसको हम मान लिए, क्या किए दोस्तों, माना। क्या किए दोस्तों, माना। अब देखिए मानने से क्या ऐसे हुआ, इसको क्या कर दिए दोस्तों, माना। इसमें क्या किए, माना। अब देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का देखिए दोस्तों, आपको फिगर नहीं दिखता होगा, नहीं नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दिए दोस्तों, कैसे बताऊँ। ठीक है, अच्छा ये आप डायरेक्ट समझ जाइए। देखिए ए बी का मान दोस्तों क्या है, फिगर देख लीजिएगा, फिगर लिखा हुआ होगा। ए बी का मान दोस्तों ए है और पी क्यू का मान क्या है, पी है। ठीक है, उसी लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से। तो ए बी का मान दोस्तों फिगर में आप देख लीजिएगा, क्या है, ए बी का मान लिख दिए हैं ए है, अब पी क्यू का मान क्या है दोस्तों, पी है। उसी प्रकार दोस्तों फिगर में आप देख लीजिए बी सी का मान क्या है, बी सी का मान बी है और क्यू आर के मान क्या है, क्यू है। उसी प्रकार ए सी का मान क्या है दोस्तों, तो ए सी का मान सी है और पी आर के मान क्या है, आर है, स्मॉल आर माने हैं। ठीक है दोस्तों, अब बराबर क्या है, के है दोस्तों। अब यहाँ प्रोसेस थोड़ा समझना है दोस्तों ध्यान से। ए दोनों को बराबर करेंगे, ए दोनों को बराबर करेंगे, ए दोनों को बराबर करेंगे, कहने का मतलब देखिए दोस्तों डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों समझिए बराबर की है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी के को पिक्चर देखें ना दोस्तों। अब ये दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में तो भाग में जाएगा ना, सॉरी ये भाग में तो गुना हो गया दोस्तों, तब बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यों के। क्या हो गया दोस्तों, क्यों के। उसी प्रकार सी बराबर क्या हो जाएगा, आर के। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर के। अब आगे देखना है दोस्तों, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप अब बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। ठीक है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना, भुजाओं का योग होता है, भुजाओं का योग होता है। तो पहला त्रिभुज का भुजा क्या है दोस्तों, ए बी प्लस बी सी, ए बी। तो त्रिभुज का परिमाप होता है ना दोस्तों, भुजाओं का योग। तो पहला त्रिभुज के भुजा क्या है दोस्तों, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप यानी भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब दूसरा बोर्ड में बनाता हूँ दोस्तों, जगह कम पड़ गया है। ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगा तो बढ़ा दिया जाए, नहीं बढ़ेगा दोस्तों। अब इसमें बनाता हूँ हम दूसरा में, तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ये बोर्ड थोड़ा गंदा लग रहा है देखता हूँ। देखिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। ठीक है दोस्तों, बराबर। तो ये ए बी के क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ए बी। तो ए बी को क्या लिखे हैं दोस्तों, फिगर में ए लिखे हैं, और उसी प्रकार बी सी को बी लिखे हैं, उसी प्रकार ए सी को क्या लिखे हैं, सी लिखे हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखे हैं दोस्तों, पी क्यू, तो पी क्यू के पी लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, और क्यू आर को क्यू लिखे हैं और पी आर को आर लिखे हैं। ये कैसे लिखा है दोस्तों, फिगर में देख लीजिए, फिगर में दिया हुआ है त्रिभुज जो है ना पी क्यू आर, उसका फिगर में देखिए दिया हुआ है पी क्यू के आर कितना है, लीजिए थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। पी क्यू के आर देखिए दोस्तों, पी क्यू का आर पी है, क्यू आर के मान क्या है, क्यू है, और पी आर के मान आर है। तो फिगर देख के लिखे हैं दोस्तों, उसी प्रकार ये बी का भी। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया दोस्तों, इसको रहने दीजिए, इसको लास्ट में लिखेंगे दोस्तों। अभी यहाँ नहीं तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का
परिमाप। ठीक है दोस्तों। तो ए देखिए दोस्तों, यहाँ फिगर में नहीं, यहाँ पे देखना है दोस्तों। हम ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पी के, अब बी को क्या लिख सकते हैं, क्यू के, और आर को क्या, मैं सी को क्या लिख सकते हैं, आर के, यानी इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों पी के, अब बी को लिख सकते हैं क्यू के, और सी को लिख सकते हैं आर के। ठीक है दोस्तों। अब बट्टा क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। देखिए इसमें कुछ कॉमन है, इसको ऐसे रहने दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसी बराबर करके लिखते जाइएगा। इसमें कॉमन के है तो के कॉमन लेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों। अब बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ये टोटल कट जाएगा दोस्तों। तो हमको क्या आ गया दोस्तों, बराबर के आ गया, यानी इतना बराबर क्या आ गया दोस्तों, के। देखिए दोस्तों अब सिद्ध हो गया, इतना बराबर के आया ना। अब के को हम क्या चीज़ माने हैं दोस्तों, के को ये पूरा चीज़ माने हैं। ठीक है, तो लिख देंगे अंत में, अतः त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। परिमाप है दोस्तों, इसको ठीक से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो के किसके बराबर है दोस्तों, के किसको माने हैं, इसको, तो इसको लिख दीजिए, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। हो गया प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। तो यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था दोस्तों। तो हम बिल्कुल आसान तरीका से बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, इसको एक स्टेप यहाँ भी लिख दीजिए दोस्तों, इतना बराबर करके। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो लिखिए देते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अब बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। ठीक है दोस्तों। तो इतना बराबर पूरा कट गया दोस्तों। तो बराबर क्या आ गया, के। अब के का वैल्यू वो था, इसीलिए के का मान लिख दिए पूरा ये चीज। और यही हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, सिद्ध करने के लिए कह रहा था ना कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान होता है। तो संगत भुजा के अनुपात के देखिए दोस्तों समान है ना, यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था।